मोरे कहा सोने करहूँ उपाय, होई ईश्वर करिहे सहाय। सती जोत जी दक्ष मख देहा, जन्मी जाई हिमाचल गेहा। तेहि तप कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि अहै अस मंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। पठवाहु काम जाहि शिव पाही, करे क्षोभ शंकर मन माही। तब हम जाई शिवहि सिर नाई, करवाओ विवाह बरियाई। एहि विधि भले ही देवहित होई, मत अति नीक कहि सब कोई। आस्तुति सुरन कीन अति हेतु, प्रगटेउ विषम बान झस केतु। सुरन कही निज विपति सब, सुनि मन कीन विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहि, बियसी कहूँ अस मार। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में शोभ उत्पन्न करे, उसकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो, और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त कामदेव प्रकट हुआ। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजै जो देहि, संतत संत प्रशंसिते ही। अस कहि चलेयु सबहि सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलते मारे अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। तब यापन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कोपे जब ही बारी चर के तू, छन माहु मिटे सकल श्रुति से तू। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सब
सुर सब भागा, भाग्यो विवेक सहाय सहित सो सुबट सांजुग मही मुरे, सदग्रंथ पर्वत कांदरनी महु जाहि ते अवसर टूरे, होनिहार का कर तार को रखवार जग खर भर परा, दुई मात के रति नाथ जेहि कहूँ कोपी कर धनु सरु धरा, जे सजीव जग अचर चर नारी पुरुष असनाम, ते निज निज मर जाद तजी भय सकल बस काम। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उनकी बड़ाई करते हैं। यों कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंत आदि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। प्रेम से बोलो जय श्री राम।